ये है जी दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और इस साइड पे है मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन फ्राम लाहौर। ये सामने मेट्रो बस जा रही है और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ दाता साहब दरबार के अंदर। दाता दरबार में आया हुआ लाहौर में। यहाँ पे बहुत सालों के बाद यहाँ पे धूप है, सामने सूरज, सुबह का टाइम है, अभी सूरज सामने आ गया है। यहाँ पे आंखें खोलना मुश्किल है। चलिए दरबार के अंदर चलते हैं। पहले दरबार को देखते हैं, यहाँ पे हाजिर देते हैं, उसके बाद ये ख़ास पैगाम मैंने देना है वो बाद में इंशाल्लाह कर देते हैं। ये दरबार भी है और मस्जिद भी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। एक बार आपको मैं चारों तरफ से दिखा दूँ ज़रा। पुरानी इमारतें, ज़्यादातर पुराना एरिया है ये, नई जदीद कंस्ट्रक्शन ऐसी खास को नहीं है, बल्कि ये जो मेट्रो का ब्रिज बना था वो भी पुराना हो चुका है अब तो। चलिए अंदर चलते हैं। आंखें नहीं खुल रही भाई साहब। ये है जी दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और इस साइड पे है मस्जिद। मस्जिद काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। मस्जिदें होती है और खूबसूरत है, चाहे मिट्टी की बनी हुई हो, झोंपड़ी टाइप बनी हुई है, मस्जिद खूबसूरत ही होती है। और अतराफ़ में ये पुराना लाहौर। मुख्तसर सा अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद एक मैसेज में देना है और उसके बाद आगे चलते हैं। मार्बल तो काफ़ी गर्म है। ये नीचे ये है मीनार। मैं बताता हूँ कि मीनार की हाइट वगैरह बताता हूँ मैं, लेकिन मुझे इसकी अभी हाइट का पता नहीं है कितनी है। मतलब काफ़ी ऊंचा मीनार है ये, इस एरिया में, तो इसके एरिया के हिसाब से तो बहुत ही ऊंचा है। ये मस्जिद के अंदर का मंजर है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और इस वक्त बच्चे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, क्लासें लगी हुई हैं, क्योंकि नीचे मदरसा भी है। तो इस समय नमाज का टाइम तो नहीं है, लेकिन ये बच्चे जो है दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। उसकी तालीम का सिलसिला जारी है, इसलिए चलते हैं बाहर की तरफ। बहुत शुक्रिया पैरों। मैंने एक भाई से पूछा है, बता रहे हैं कि मेन लंगर खाना यही है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, अगर यही मेन लंगर खाना, तो लंगर खाने के हालात तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं समझता था कि शायद वो दूसरा सिलसिला होगा। और लंगर की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि हम लंगर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लंगर किसी और जगह पे जा कर रहे हैं। लेकिन ये लंगर खाना भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मैंने तो मोस्टली लोगों को बाहर ही तकसीम करते हुए देखा है, और वो तो कोई इतना अच्छा कोई तरीकाकार नहीं होता। वो ना बैठने का इंतज़ाम, खड़े खड़े, और हमारे मज़हब में वैसे भी खड़े होकर खाना खाना वैसे भी मुनासिब नहीं है। भक्त सो रहे हैं नीचे, मजाक कर रहा हूँ।
ज़ायरीन है सारे, ये भक्त नहीं कह सकते, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वो इसे भी इबादत का हिस्सा। अंदर भी वज़ू करने की जगह है, और ये भी सामने ये वज़ू खाना ही है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ आगे ये सामने जो भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पे मेडिकल की सहूलियात भी हैं। तो मुख्तसर सा दौरा कर लिया है दरबार का और मस्जिद का। अब चलिए एक ऊपर सुकून सी जगह पर खड़े होते हैं, खड़े होके तो वहाँ पे अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं ये टोपी भूल गया था, ये टोपी वापस रख के आता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, दादा दरबार साहब का दौरा मैंने कर लिया है, मस्जिद भी देख लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जितना मैं देख सकता था मैंने देख लिया है। तो यहीं पे खड़े होकर मैसेज रिकॉर्ड करते ज़्यादा कि वहाँ पे ट्रैफिक का शोर है, और मेरा हाल ये जगह तकरीबन ठीक रहेगी। थोड़ा और के पीछे हो जाता हूँ मैं। देखिए, मैं मज़हब के बारे में ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं इल्म नहीं रखता मज़हब के बारे में। लेकिन जो मुख्तसर सा इल्म रखता हूँ उसके हिसाब से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे दाता दरबार पे खड़े होके। और कोई गलतफहमी पैदा ना हो उससे पहले मैं ये बता दूँ, वैसे तो मैं ये फ़िरका और इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर तकसीम करना ही है आपने लोगों को, जो हमारी यहाँ पे आदत है पाकिस्तान में और बाकी हमारे साउथ एशिया पूरे में, तो मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ। और वैसे मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं सब महफिलों में जाके बैठता हूँ अगर वहाँ पे शिरक नहीं हो रहा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आज से बहुत साल पहले पाकपतन जाना हुआ किसी काम से, वैसे यहाँ पे ऐसे किसी काम से गए हुए थे, तो साथ में एक दोस्त थे, उन्होंने पाकपतन जो वहाँ पे दरबार है वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी देनी थी। तो हम गए थे, रात को लेट हो गया वहाँ पे, और दरबार के दरवाजे बंद हो गए। तो ये गालिबन बात है 2010-11 की। तो दहशतगर्दी की वजह से उन दिनों में वैसे भी चेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। तो हम बाहर खड़े थे और वो खड़ा के कह रहा था कि हम लेट हो गए हैं, तो हम अब ज़ियारत नहीं कर सकते। इतने में एक लड़का साइड से बाइक पे आया, बड़ी तेज़ी से उसकी बाइक आई, उसने अपनी बाइक खड़ी की और बाइक खड़ी करके वहीं रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर ही उसने मज़ार की तरफ सजदा कर दिया। उसने सजदा किया, सजदा करके जो थोड़ी बहुत दुआ करनी थी करके, और उसके बाद आगे चल दिया वो। तो मेरा जो साथी वो दोस्त मेरा, वो कहता देखें जिन लोगों ने ज़ियारत करनी थी तो करके चले भी गए। तो मैंने उसे कहा इसे तुम ज़ियारत कहते हो? कहता हाँ ये ज़ियारत है। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं की, लेकिन मैंने मुख्तसर मैंने बताया भाई एज ए मुस्लिम हमारा तो इस चीज़ की इसके ऊपर ईमान है कि सजदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को जायज़ है। अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहलवाना चाहते हैं तो इस बात के ऊपर आपको यकीन भी रखना पड़ेगा और अमल भी करना पड़ेगा कि सजदा सिर्फ खुदा को किया जा सकता है। खुदा के अलावा ना किसी को सजदा किया जा सकता है, ना किसी से मदद मांगी जा सकती है। देने की ताकत सिर्फ खुदा के पास है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पीरों के पीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह के आखिरी नबी थे, जिसके ऊपर हमारा ईमान है, ये उन्होंने कहा हुआ है। आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात की हुई है कि लोगों मज़ारों पे मेले मत लगाना, देने के ताकत सिर्फ खुदा के पास है, जो मांगना है खुदा से मांगना। आप खुतबा हज्जतुल विदा जाके पढ़ें, मैं सारा आपको यहाँ पे सुनाऊंगा नहीं, आप जाके खुद जाके खुतबा हज्जतुल विदा का पता करें और पढ़ें, और उसके अंदर आप सारी चीज़ें जाके देखें। ये हमने जो मिक्स किया हुआ सारा कुछ, इससे हमें निकलना पड़ेगा, एक फ़ैसला करना पड़ेगा। हमें मुस्लिम करवाना चाहते हैं यहाँ की जो खिचड़ी सी पकाई हुई है कि हम मुस्लिम भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये क़िदा भी वो क़िदा भी। तो ये मैं मैसेज देना चाहता था एक, कि अगर आप किसी से अक़ीदत रखते हैं, किसी पीर से, किसी ऐसी हस्ती से जिसने दीन के लिए कुछ किया हुआ है, जैसा कि ये थे दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे यहाँ पे। तो अगर आप किसी के साथ अक़ीदत रखते हैं तो सबसे पहली बात है कि अगर आप वाकई उनके सच्चे पैरोकार हैं तो उनकी तालीमात पे अमल करें। मेरा नहीं ख्याल कि 99.99 लोग जो हैं वो यहाँ पे ऐसे ही आते हैं, आके विज़िट करके चले जाते हैं, सजदे वजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं। सजदे सारे नहीं भी करते, वो आटे में नमक के बराबर लोग हैं, मुझे पता है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा है, मैंने किसी को सजदा करते हुए नहीं देखा। लोग आते हैं, हाँ चूमते चामते हैं लोग और इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो एक अलग अक़ीदत है, इसको तो वो नहीं कहा जा सकता उस हिसाब से जैसा लोग कहते हैं सजदा करना कुफ्र ये वो। मैंने वैसे यहाँ पे किसी को सजदा कर देखा नहीं है, लेकिन सुना था मैंने
चंद लोगों को देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वैसे ये। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, मेन जो मैसेज मेरा है वो सब यही है कि अगर आप किसी भी मजहबी शख्सियत के साथ जो ज़िंदा है या दुनिया से जा चुकी है, सच्ची अक़ीदत रखते हैं, तो उसकी तालीमात पे अमल करें। ये जो दाता गंज बख्श हजवेरी थे, इनका इतना नाम क्यों है, आज भी दुनिया इनको इतनी सदियों के बाद क्यों जानती है इनको, और क्यों यहाँ पे लोग हाजिर देने के लिए आते हैं, कि इनके अपने हुस्न सलूक की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, इनका ज़िंदगी गुजारने के तरीके की वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो सीधे रास्ते पे आए थे। सीधा रास्ता कौन सा आपको पता ही है वो। तो इन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया था अपने अमल के ज़रिए, ना कि बातों के ज़रिए, ना कि तकरीरों के ज़रिए, और कोई इनका सियासी एजेंडा भी नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी बात किसी को समझ नहीं आई तो लंबी बात भी करूँगा फिर भी समझ नहीं आएगी। तो जो मैंने कहना था वो कह दिया। तो मेरे इस थोड़े को कहा हुआ ज़्यादा समझे, और ये मेरा मैसेज था यहाँ पे मैं देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी अंदर मैं गया हूँ, हाज़िरी दी है, बड़ा अच्छा लगा है। गालिबन मैं को 20 साल के बाद शायद यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा बल्कि टाइम हो गया होगा, तो बचपन में शायद आया हूँगा यहाँ पे मैं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें सुनने देखने को मिली, और जगह पे आना जाना था, लेकिन यहाँ से गुजरते थे बाहर से, तो आज मैं आऊँ। बल्कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी मैं फजर का टाइम पे यहाँ पे आऊँ। मैं यहाँ पास ही ठहरा हुआ हूँ, आपको जगह दिखाने नहीं, पता नहीं भी मुख्तर टाइम है मेरे पास, दिखा पाता हूँ या नहीं दिखा पाता। लेकिन असल में मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं यहाँ फजर के टाइम पे आऊँ, फजर की नमाज़ यहाँ पढ़ूँ, मस्जिद भी है यहाँ पे। तो वो तो मैं आ नहीं सका, वो तो होगी मेरे से गलती। वो रात को देर तक मैं बिज़ी था, और मैं सुबह ज़रा जल्द लेट उठाऊँ, ये कोताही थी मेरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ूँगा तो ज़्यादा तो वैसे भी हो ही जानी है, वो तो जब अंदर जब आ जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आऊँगा। तो अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं दाता गंज बख्श हजवेरी के मज़ार से। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं आखिर में फिर कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई फ़िरका वराना किस्म का कोई मकसद नहीं था। मेरा कहना ईमान एक चीज़ पे है कि तमाम मुसलमान भाई हैं और मुसलमान हैं, और एज़ ए मुस्लिम हमें जो कुरान में हमें जो कुछ तरीका बताया गया है ज़िंदगी गुजारने का, कारोबार करने का, हर चीज़ का, नबी की सुन्नत भी हमारे पास मौजूद है, कुरान भी हमारे पास मौजूद है, तो उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। और ज़रा जो बातें हमें बताई जाती हैं आज के दौर में, थोड़ा उनको देख लेना, परख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उलमाए हैं कि जिनके बारे में बाद में पता ये चलता है कि असल में वो इसराइल के लिए काम करते थे या किसी और मुल्क के लिए काम करते थे, और वो मुसलमान थे भी नहीं, वो थे भी यहूदी, मुसलमान होने का नाटक कर रहे थे, वो अंडर कवर एजेंट थे वो। तो ज़रा थोड़ी रिसर्च कर लिया करें कुछ भी ऐसा करने से पहले। उम्मीद है कि मैं अपनी बात शायद समझा सका हूँगा, और ख़ुद भी इन चीज़ों पे अमल करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे इन चीज़ों पे अमल करने की। पहले तो खुद अमल करना, जैसा कि मैंने हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी का बताया कि उन्होंने अपने अमल से लोगों को सीधे रास्ते पर लेके आए थे। तो हमें भी सिर्फ यहाँ पे हाजिर देने की तौफीक ना अल्लाह दे, बल्कि अमल करने की तौफीक भी दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।